कौन है ये राजा भैया? क्या प्रतापगढ़ के असल के राजा है ये, या फिर हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूट और घोटाले का आरोपी है, जिनका जेल से पुराना नाता रहा है? ये वही प्रतापगढ़ भी है जिसे आजादी के बाद भी एक अलग राज्य घोषित कर दिया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सेना भेजनी पड़ी थी वहां। इसी प्रतापगढ़ के कुंडा में आज भी रघुराज प्रताप सिंह राजा हैं, जिनके घर के तालाब का नाम सुनकर ही दुश्मन कांप उठते हैं। और तो और खुद लालू यादव को भी पूछना पड़ गया, क्यों जी ये मगरमच्छवा सही में पाले हैं? तो आज की कहानी चमत्कारी नाम से लेकर रहस्यमयी तालाब तक और प्रतापगढ़ के रघुराज की बाहुबली राजा भैया बनने की है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जनता आज भी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह को अपना राजा मानकर पूजती है। इलाके में आज भी सिर्फ और सिर्फ राजा भैया और उनके परिवार की ही हुकूमत चलती है। उसी राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को कोलकाता में हुआ था। राजा भैया के पिता प्रतापगढ़ के भद्री रियासत के उत्तराधिकारी थे, मतलब दबंगई तो उनके खून में ही है। राजा भैया की तरह उनके पिता उदय प्रताप सिंह का भी कद प्रतापगढ़ में काफी ऊंचा था। देश को आजादी तो मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी उनका कद राजा के तरह ही था। यही प्रतापगढ़ कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ जो है रायबरेली, उससे बहुत ही करीब है और इसलिए इंदिरा गांधी की इस इलाके में खासी दिलचस्पी भी थी। ये बात 1974 की है, जब राजा भैया के पिता उदय प्रताप ने आजाद प्रतापगढ़ को अपनी रियासत समझ एक अलग राज्य ही घोषित कर दिया था। आगे ये बात जब दिल्ली तक पहुंची तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत सेना की टुकड़ी प्रतापगढ़ भेज दी और मामला को अपने कंट्रोल में ले लिया। कहते हैं तब से लेकर आज तक राजा भैया के परिवार की कांग्रेस से दूरी ही रही है। कहते तो ये भी है कि राजा भैया के जन्म से पहले ही उनके पैदा होने की भविष्यवाणी हो गई थी और ये भविष्यवाणी जो है उस देवहरा बाबा ने की थी, जिसके आगे इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े बड़े नेता भी सिर झुकाते थे। खुद बाबा ने ही उनका नाम रघुराज प्रताप सिंह रखा था और तो बाबा ने ही सबसे पहले उन्हें राजा भी बुलाना शुरू किया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट राजा भैया को घुड़सवारी का बड़ा शौक है, लेकिन माहिर वो निशाने लगाने में और फ्लाइट उड़ाने में भी हैं। राजा रजवाड़े वाले इस परिवार का राजनेताओं से हमेशा जो है नजदीकियां वो रही ही है, लेकिन सीधे तौर पर कोई राजनीति में नहीं आया था। पर आज के टाइम में तो राजा वही है जिसके हाथ में पावर है, यानी वो सत्ता में हो। इसलिए माननीय विधायक बनने की शुरुआत उन्होंने भी, यानी राजा भैया ने साल 1993 में हुए विधानसभा के चुनाव में पर्चा भर के शुरू किया था। इस चुनाव में वो प्रतापगढ़ के ही कुंडा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े और कांग्रेस के नियाज हसन को पछाड़ अपनी दावेदारी भी बना ली। आगे वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी सरकार में भी मंत्री रहे। पहली बार कल्याण सिंह सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा मिला था। ये वो दौर था जब राजा भैया का कद बढ़ता ही जा रहा था। उत्तर प्रदेश में उनकी दबंगई के जलवे थे। एक तरफ वो अपनी सियासी ताकत बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपराध से भी उनका नाता जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजनीति के राजा भैया के लिए सबसे मुश्किल वक्त जो है वो तब रहा जब मायावती की सरकार आई। साल 2002 में बीजेपी और बहुजन पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। इस दौरान राजा भैया पर झांसी के पूर्व विधायक पूरन सिंह बुंदेला के अपहरण का आरोप लग गए। फिर राजा भैया पर पोटा के तहत कार्रवाई भी हुई और उन्हें 2.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि बाद में उनके ऊपर से पोटा कानून हटा दिया गया, लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ चल ही रही थी। उस दौरान ही उनके बेंती कोठी में छापेमारी भी की थी, जहां उन्होंने एकदम राजाओं की तरह महल बनवा रखा है। कहते हैं कि छापेमारी की बातें कुछ ऐसे उठने लगी कि उनके आंगन में बने तालाब में नरकंकाल और हथियार मिले हैं। फिर वो बातें आगे कुछ इस कदर निकली कि लोग तो ये भी कहने लगे कि राजा भैया तो अपने तालाब में मगरमच्छ रखते हैं और अपने दुश्मनों को दर्दनाक मौत देने के लिए इसी तालाब में डाल देते हैं और मगरमच्छ उन्हें कच्चा चबा जाता है। एक बार तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिलने राजा भैया पहुंचे थे। उसी दौरान लालू प्रसाद यादव भी वहां पर पहुंच गए। रघुराज प्रताप को लालू यादव से भी मिलवाया गया
और फिर राजा भैया वहां से बाहर निकल गए। तब लालू यादव ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से पूछा कि क्या ये वही राजा भैया हैं जो अपने आंगन के तालाब में मगरमच्छ पालते हैं। फिर क्या था, तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी राजा भैया को वापस से अंदर बुलवा लिया। फिर लालू यादव ने अपने ही अंदाज में राजा भैया से पूछा, क्यों जी, ये मगरमच्छवा सही में पाले हैं? ये सवाल सुनते ही राजा भैया हंस पड़े। लल्लन टॉप का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, वहां भी राजा भैया से जब ये सवाल किया गया तब भी उन्होंने हंसते हुए इसे अफवाह बताया था। अब राजनीति का ये किस्सा बेशक एक मजाक हो, लेकिन असल में राजा भैया इस तरह के विवादित सवालों के बीच में अक्सर घिरे ही रहते हैं। आगे 2010 में भी मायावती की सरकार के दौरान ही राजा भैया को एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इस बार उन पर पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को धमकाने का आरोप लगा था। बाकी अगले साल 2011 में वो फिर से बाहर आ गए। अब जेल में आने जाने से उनको कोई फर्क वैसे पड़ा नहीं, क्योंकि 2012 में वो अखिलेश सरकार में फिर से मंत्री बन गए। लेकिन जहां राजा भैया वहां विवाद। साल 2013 में उन पर एक बार फिर से हत्या का आरोप लग गया। उनका नाम प्रतापगढ़ के ही डीएसपी जिया उल हक के मर्डर में आया था। इस घटना के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। मामले की सीबीआई जांच हुई और सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट ही दे दी। लेकिन डीएसपी की पत्नी ने इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल किया और सीबीआई ने एक बार फिर से इस मामले की जांच शुरू की। रघुराज प्रताप सिंह पर अब तक 47 केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें से कई मामलों में उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है, कई मामले अब भी उन पर बने हुए हैं। लेकिन मजाल है बावजूद उनका राजनीतिक कद जो है वो कभी छोटा हुआ हो। आगे 2018 में उन्होंने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम से अपनी पार्टी बनाई और 2022 में पहली बार इस पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार बनकर उतरे। अब कुंडा तो कुंडा, इस बार वो बाबागंज की सीट से भी जीत हासिल कर लेते हैं। इसके पीछे की वजह उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। राजा भैया को गरीबों का मसीहा माना जाता है उनके क्षेत्र में। बाकायदा वो जनता के लिए दरबार भी लगाते हैं, जैसे राजा महाराजा लगाते थे। राजशाही तो चली गई, लेकिन उनका रुतबा अब भी उनके अंदर दिखता है। और तो और लोग भी उन्हें तमाम इल्जाम के बाद भी उतना ही पसंद करते हैं। आप राजा भैया के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रतापगढ़ से हैं आप, कुंडा से हैं, तो आप जरूर राजा भैया के बारे में जो जानते हैं वो जरूर लिखिएगा, ताकि क्राइम कनेक्ट के बाकी ऑडियंस को भी उनके बारे में वो राज पता चल सके जो आपको पता है। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।